स्पीडी बुक के इस मैराथन क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। इस क्लास में स्पीडी बुक से भारतीय तथा विश्व भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड हर बुक्स का टॉप प्रश्नों को लेकर हम आते रहते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि स्पीडी बुक के इतिहास पे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। उसका वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ टॉप 100 स्टैटिक जीके जीएस हमारे चैनल के माध्यम से डेली लिया जाता है, जिसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो आप वो वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले भारत का भूगोल देख लेते हैं, फिर विश्व के भूगोल को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप था। नेक्स्ट है, भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। तो भारत को सबसे पहले ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट है, भारत को इंडिया कहा। तो भारत को सर्वप्रथम यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा। नेक्स्ट है, भारत अवस्थित है। तो दुनिया के गोलार्ध के पता है आपको कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत की आकृति है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या 28 राज्य और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42 है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां रखता है भारत। इसके अलावा क्षेत्रफल में 6 बड़े देश, सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अपना देश भारत का नंबर आता है। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अभी तो 140 करोड़ से ऊपर चला गया है। नेक्स्ट जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन अब नेक्स्ट जो जनगणना होगा उसमें भारत टॉप पर आ जाएगा, यानी चाइना पीछे छूटने वाला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ जो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे जो पुदुचेरी में है। नेक्स्ट है, तटीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो आपको बता दूँ ये समुद्र से तटीय राज्य भारत में कुल 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। आप सभी गोवा घूमने जाते हैं। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है कहाँ से? तो चेन्नई से। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना नॉटिकल मील होता है? तो आप सभी को पता है कि 12 नॉटिकल मील और तक एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, यानी 1852 मीटर। नेक्स्ट है, समुद्र की दूरियां मापी जाती है। समुद्र की दूरियां नॉटिकल मील में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये हिमच्छादन के द्वारा होता है यू घाटी का निर्माण, यानी बर्फ का जब आच्छादन होता है तो यू घाटी का निर्माण होता है। उसके बाद है, धारवाड़ का पठार है। तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है। तो
सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट है धूपगढ़ स्थित है, तो पंचमढ़ी में धूपगढ़ क्या है, स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ियाँ है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसे महादेव पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है, तो बता दूं कि उड़ीसा का महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट का भाग माना जाता है, क्योंकि जब आप मैप में देखेंगे तो उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाटी है, एक भ्रंश कगार। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट को कहा जाता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर चोटी है कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन है, कलसूबाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितने % लोग करते हैं, तो बता दूं कि विश्व जनसंख्या का भारत में 17.5% लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है इंडिया में, तो हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति है। नेक्स्ट अक्षांशीय विस्तार स्थिति कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय। अक्षांशीय स्थिति देशांतरीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, तो किबिथु भारत की जो अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पहले भारत में सूरज यहीं पे उगता है। नेक्स्ट प्रश्न पश्चिमी बिंदु है, तो गुहार मोती या गौर माता का जिला गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तरी बिंदु है, तो उत्तर में सबसे इंदिरा कौल जो लद्दाख में स्थित है। उसके बाद मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपको बता दो कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट है मंगलुरु जो कर्नाटक है से कन्याकुमारी तमिलनाडु तट का को क्या कहते हैं, तो बता दो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, तो बता दूं कि सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है, सबसे कम वन हरियाणा में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत जो राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। सबसे नवीन पर्वत आपको बता दूं कि सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है जिसे बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत बना है अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी है तो कुद्रेमुख कौन है, कुद्रेमुख। उसके बाद उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु बिल्सन पॉइंट है, याद रखिएगा महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है, बिल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनामुदी है, अनाईमुदी है। यानी दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, अनाईमुदी है। अनाईमुदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुदी। नेक्स्ट है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों किन राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है। नेक्स्ट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो बता दूं कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नेक्स्ट है उटकमंड यानी ऊटी स्थित है तो जो ऊटी आप सभी घूमने जाते हैं वो आपके नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। ये तीनों पहाड़ी बहुत फेमस है, ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न
दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? तो बता दूं कि दक्षिणी बिंदु, भारत के दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट है, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो बता दूं कि भारत में स्थल सीमा की, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? जो मुख्य भूमि है भारत का, उसकी तट की लंबाई 1100 किलोमीटर है। यानी स्थल की लंबाई 15,200 हो गया, और तट यानी जलीय क्षेत्र जो है, तटीय लंबाई उसका हो गया 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, सभी को मिला के ऐसे 6100 है जो मुख्य भूमि का है, और 7516.6 किलोमीटर जो अन्य सहित द्वीप वगैरह मिला के तटीय लंबाई है। भारत का मानक समय है, तो बता दूं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रखा है, जो प्रयागराज के नैनी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मात्रक समय GMT से कितना देर आगे है? तो भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो बता दूं कि यह 5 राज्यों से गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखिए, 3 तो प्रदेश प्रदेश प्रदेश, और उसके उड़ीसा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन टिथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है तो हिमाद्री। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ था। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है तो पैलियोजोइक कल्प से। नेक्स्ट है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। नेक्स्ट है, अराकानयोमा पर्वत स्थित है तो अराकानयोमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है, मेवाड़ का पठार है राजस्थान व मध्य प्रदेश में मेवाड़ का पठार स्थित है। नेक्स्ट है, मालवा का पठार फैला हुआ है तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैला है। नेक्स्ट है, मालवा का पठार अवस्थित है तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में मालवा का पठार अवस्थित है। नेक्स्ट है, सेबराई की पहाड़ियाँ स्थित है। सेबराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, शेषाचलम पहाड़ी स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, कोडई कनाल स्थित है तो पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो माउंट एवरेस्ट 1850 मीटर जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम है तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, हिमालय का निर्माण हुआ है तो प्राचीन टिथिस सागर के निक्षेपों से हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। नेक्स्ट है, हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक कहलाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है तो इसका निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। नेक्स्ट है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है तो 6100 मीटर। नेक्स्ट है, अरकानयोमा पर्वत स्थित है तो यह म्यांमार में अरकानयोमा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है, मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, मालवा का पठार फैला हुआ है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मालवा का पठार फैला हुआ है। नेक्स्ट है, मालवा का पठार अवस्थित है तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वतों के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सेबराई पहाड़ियाँ स्थित है। सेबराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, शेषाचलम पहाड़ी स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, कोडई कनाल स्थित है तो कोडई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो माउंट एवरेस्ट
8850 मीटर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम क्या कहते हैं, तो बता दूं आपको कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू कहते हैं यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी स्थित है, बता दूं कि नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी भाग है, नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीरपंजल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य आपको बता दूं कि सिक्किम है। नेक्स्ट है जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैकाल पर्वत पठार है, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। नेक्स्ट है दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है दक्कन का पठार की पूर्वी भाग है विदर्भ, महिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ी स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है, किधर की ओर है, पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न शिमला स्थित है, तो धौलाधर श्रेणी में शिमला स्थित है जहाँ आप लोग घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है शांत या मौन घाटी स्थित है, शांत या मौन घाटी केरल में स्थित है। जिसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला जलेपला दर्रा स्थित है, तो आपको बता दूं कि नाथुला जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है जोजिला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से रोहतांग जोड़ता है, मनाली को लेह से रोहतांग जोड़ता है। नेक्स्ट श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा स्थित है, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नेक्स्ट भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित है, पहला लक्षद्वीप एवं अंडमान और दूसरा निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह ज्वालामुखी से निर्मित है। अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल द्वारा, कितने डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल द्वारा। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान के द्वीप पर। नेक्स्ट न्यूमुर द्वीप स्थित है, न्यूमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कुछ प्रमुख हिमालय नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र सभी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा निकलती है
तो गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? तो वहाँ से गंगा कहलाती है, उससे पहले भागीरथी नाम होता है। नेक्स्ट बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा पद्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। नेक्स्ट बिहार का शोक कहलाता है, तो बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। अगला प्रश्न, बनिहाल, बगलीहार, सलाल, दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो यह तीनों परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम होता है तो बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। नेक्स्ट तुलबुल तथा उड़ी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। नेक्स्ट है सतलज नदी का उद्गम होता है तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है भाखरा नागल, हरिके बैराज और इंदिरा गांधी नहर स्थित है, यह तीनों सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रीट उत्तरी अंडमान दक्कन पास स्थित है। दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में क्या है? दक्कन पास स्थित है। नेक्स्ट है मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। नेक्स्ट है काला पानी के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है तो मध्य अंडमान के पूर्व में। नेक्स्ट अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है? सैडल पिक। नेक्स्ट है सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का शोक कहलाता है तो दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। मंदाकिनी नदी गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गोमती नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम आपको बता दूं कि बंदर पूछ के यमुनोत्री में होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी पे होता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहते हैं। अगला प्रश्न है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुअरी। क्या कहा जाता है? एस्चुअरी। नेक्स्ट प्रश्न नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत पे अमरकंटक चोटी से। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। बिरजगंगा या दक्षिण का गंगा कहलाता है तो गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोरागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 60 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है तो ग्रैंड चैनल। शैम्पेन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो निकोबार द्वीप समूह में शैम्पेन जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप, जिसे शहीद द्वीप कहा गया है, कहाँ स्थित है? ये दोनों दक्षिण अंडमान में स्थित है। यानी सुभाष चंद्र बोस और शहीद द्वीप कहाँ है? दक्षिण अंडमान में। हैवेलॉक द्वीप यह कहाँ स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्वी अंडमान द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्माण हुआ है। याद रखिए इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है ज्वार नदमुख, एस्चुरी बनाने वाला नदियाँ है। तो एस्चुरी दो नदियाँ बनाती है, एक है नर्मदा और दूसरा ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है, तो इसे ही हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। मोहाना बंगाल की खाड़ी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो असम के जोरहाट में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मानस व लोहित सहायक नदी है। तो मानस और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। ये अलग अलग नाम इसे अलग अलग देशों में कहा गया है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी जल विवाद किसके बीच में? तो बता दूं, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्यों के बीच में है। ये 1957 से चला आ रहा है। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है। लूनी को लवनी नदी कहा जाता है। लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता, वो है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। ये सभी का उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना ये गंगा के तट पर बसा है। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना किनारे बसा है। नेक्स्ट है लुधियाना, फिरोजपुर सतलज के किनारे बसा है। नेक्स्ट है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे स्थित है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, ओंग जनजाति है। ओंग जनजाति छोटा नागपुर, छोटा अंडमान द्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। याद रखिए लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंट्रोड है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के निवासियों को भाषा मलयालम है। पब्बन द्वीप जो आदम ब्रिज कहा जाता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों मिलकर बनाती है। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार आकृति होती है डेल्टा की। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी, डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाती है कावेरी और गंगा महानदी डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। उसके बाद है चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। क्या कहलाता है? चंद्रभागा। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, कोटा स्थित है चंबल नदी के किनारे, अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे,
कटक उड़ीसा स्थित है, महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। सूरत स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे। विजयवाड़ा स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। पणजी स्थित है, मांडवी नदी के किनारे। विद्यासागर स्थित है, हुगली नदी के किनारे। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। विश्व भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, जो तमिलनाडु में स्थित है। पोंग बांध है ब्यास नदी पर, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थीन बांध है रावी नदी पर। उसके बाद है आपका अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। मैथम, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बढ़ाकर नदी पर। याद रखिएगा, बढ़ाकर नदी पर ये तीनों बांध बनाए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून वाला एवं खारे पानी का झील चिल्का झील है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन के लिए। भारत में सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील है, कश्मीर। इसी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। बुलर झील पर कौन सी परियोजना स्थित है? तुलबुल परियोजना। काकोलक जलप्रपात नवादा बिहार में है, याद रखिएगा। गोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी कर्नाटक के बेलगावी जिला में स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थे। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भाखरा नागल बांध। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है तो कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है पोटास एवं सर्वाधिक मात्रा एवं चूना। जल धारण क्षमता सबसे कम होता है बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सूखने वाला मिट्टी दोमट मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है पांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो गोविंद बल्लभ पंत, जो रिहन नदी पर स्थित है। भारत से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चुलामू झील, जो सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम चुलामू झील से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील लोकटक झील। याद रखिए पूर्वोत्तर भारत का ये है, भारत का तो बुलर है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लमाजाओ जो स्थित है, ये लोकटक झील में स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील चंबल नदी पर स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के बीच में स्थित है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में। कलपक्कम पावर प्लांट है तमिलनाडु में। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज यूरेनियम और दूसरा क्या है? थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में स्थित है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। उसके अलावा कुडुकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में स्थित है। उसके अलावा काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। रेगुर मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। उसके बाद है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को माना गया, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में स्थित है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण।
चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होता है, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोप के। अगर आप वन लगाएंगे तो मृदा अपरदन रोक सकते हैं। अगला प्रश्न, बैरीनाग, मानस, बल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है। ये सभी झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांबर, राजसमंद, पिछौला, डिंडवाना, फतेह सागर, लुनकरनहरसर, जयसमंद झील ये राजस्थान में स्थित है। वेवनाद एवं पेरियार झील केरल में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। रहस्यमय झील कहलाता है। तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहते हैं। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है रुद्रसागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर, कर्नाटक में स्थित है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1857 में दार्जिलिंग सिद्रपोंग पश्चिम बंगाल में हुआ था। शिव सुंदरम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थाल गुरु जल स्थित है महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। याद रखिए चूखा भूटान में फेमस है ये। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुआ है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। देश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को कहा जाता है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज, ब्यास और रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट। हॉगेनकाल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एम.एस. रंधावा द्वारा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 23 मई 1929 को दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई किस महीने होती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की कटाई किस महीने होती है? मार्च और अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। खरीफ फसल की कटाई नवंबर दिसंबर में होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख रबी फसलें देख लेते हैं। गेहूँ,
चावल, जौ, मटर, सरसों, मसूर और आलू ये सभी रबी फसल हैं। प्रमुख खरीफ फसल धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सभी खरीफ फसल हैं। नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आता है। भारत में हरी क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में स्थित है। वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेहर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। भारत की सबसे आद जनजाति जारवा जनजाति को माना जाता है। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोगों द्वारा। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोपला जनजाति मलाबार पहाड़ियों केरल में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति निवासी है। बता दूं कि गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक के क्षेत्रों में। चंदन का वृक्ष मिलता है। आप सभी पुष्पा फिल्म देखे होंगे, वो उसी क्षेत्र के आधार पे बना है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है। चमोली उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो अमेरिका के नागरिक थे, इन्हें विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल क्या था? मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई में 1901 ईस्वी में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 कुल्टी बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में के सकाची में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य
मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खान है राजस्थान में। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सरक्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरन पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा था। मीटीरियोलॉजी का अध्ययन, मौसम के अध्ययन को मीटीरियोलॉजी कहा जाता है। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेलाडीडा लॉयस खान है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों की खेती है। उर्वरकों को उत्पादन केंद्र अलवाय केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह नहावा शोवा, इनका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे गहरा भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। गुजरात का दाहेज रसायन बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील संबद्ध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडाजन में। द्रविड़न प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अपक्षयन से। गोकुल झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। कोक का निर्माण कोयला से होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में।
मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। दंडकारण्य पठार अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों का राजधानी मुंबई को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सोने का रेशा जूट को कहते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। टाइगर टेस्ट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। यानी टोडा जनजाति में एक आदमी बहुत सारी विवाह कर सकता है। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथाल निवासी पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा की निवासी है। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्वी गारो पहाड़िया में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। अगला प्रश्न है, नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र को माना गया है। इलायची, काजू बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल को माना जाता है। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्वत के प्रकार। पर्वत के कई प्रकार होते हैं। इसमें ब्लॉक या भ्रंतोष पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, मोरदार पर्वत और बलित पर्वत। हमारा जो हिमालय है वो मोरदार या बलित पर्वत कहा जाता है। और आपका जो राजस्थान का आरावली पर्वत है इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत सतपुरा भारत के ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वास्चिस फ्रांस, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सिएरा नेवादा यूएसए। यानी भारत का सतपुरा पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का पर्वत है, वासेज जो फ्रांस का पर्वत है, साल्ट रेंज जो पाकिस्तान का पर्वत है, सिएरा नेवादा जो अमेरिका का पर्वत है, ये सभी ब्लॉक पर्वत है। कौन सा है? ब्लॉक पर्वत। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा हुआ भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी जाम्बोजी नदी तट पर स्थित है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण विंध्याचल, अरावली, यूराल पर्वत है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप अमेरिका को कहते हैं।
हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति है। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को देखा जाता था स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो को। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधे में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटे का अनुभव किया जाता है। 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आती है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परत में। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्षोभमंडल, जिसमें वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है। मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में ही होता है। क्षोभमंडल की प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, यानी प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1000 मीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण विंध्याचल पर्वत, अरावली, यूराल यूरोप में स्थित है। मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों के मुड़ने से। बलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय भारत, आल्प्स यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ये सभी बलित पर्वत हैं। ज्वालामुखी पर्वत जान लीजिए, मोना लोआ जो हवाई द्वीप में स्थित है, बियूबियस जो इटली में स्थित है, कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है, फ्यूजियामा ये जापान में स्थित है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबत अपर्दन से ही हिमानी क्षेत्रों में पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से सातन्य तल हिमानी क्षेत्रों में होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से सातन्य तल से ऊंचा होता है। क्या कहलाता है? तो पठार कहलाता है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। महासागरीय मरुस्थल के रूप में सारगैसो सागर को जाना जाता है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। महासागरों की सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना या चैलेंजर गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायामेंटिना अथवा पारिखा 8047 मीटर है। शुंडा जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसके अलावा महासागरों का औसत लवणता 35% होता है। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की में। ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, वो तो बता दिया हूं मैं पहले। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्मकाल में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत पर बचाती है हमें पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत क्या करती है? बचाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई। क्या? डॉप्सन इकाई। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो बेतार संचार संबंध है आयन
मंडल से। नेक्स्ट है, संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में, फेमस, याद रखिएगा। टेलर घाटी है यानी मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। आपको बता दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है आपका, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी आपका खत्म हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल को माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। आटाकामा स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। महासागरों की औसत लवणता 35% है। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%, जिसे मृत सागर में 238% है, वान झील में 300% है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर डेड सी को कहा जाता है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% माना गया है। अरब सागर की लवणता 36%, बंगाल की खाड़ी की लवणता 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल की अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा। नेक्स्ट है, रेडियो बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल को कहते हैं। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी पर वायु एवं गैसीय फैलाव वायुमंडल के कारण होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% रहता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होते हैं। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। एक बार बराबर होता है 10⁵ नॉटिकल मील स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान आने का। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल जो भारत पाकिस्तान में अवस्थित है। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार को। तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। दस्ते लुत मरुस्थल स्थित है पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा गया है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। हम्बोल्ट पेरुवियन ठंडी जलधारा है, यह प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा गर्म धारा है, अटलांटिक महासागर की है। महासागरीय जलधारा का तापमान -5 डिग्री से 33 डिग्री तक होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। की प्रक्रिया ज्वार भाटा कहते हैं। दो ज्वारों के बीच समयांतर को 12 घंटा 26 मिनट माना गया है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटा 13 मिनट होता है।
बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है कि दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना रहता है वर्षा होने का। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को लाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा, आइसो बार। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। वायु है गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है अक्रिय गैस 0.93। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस रेडॉन है। वातावरण तथा वायुमंडल की जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। साफ रात में ये रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप को माना गया है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह न्यू गिनी द्वीप समूह है। नई दुनिया कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर यूरेशिया खारे पानी का झील है। विश्व के सबसे ताजे पानी का झील सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका के मध्य है। विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील बैकाल झील जो रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची नौकायन झील है टिटिकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे निची झील है मृत सागर। विश्व की सबसे सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से। उत्तरी अमेरिका में स्थित है। किरापा बांध स्थित है जाम्बोजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बोजी नदी पर स्थित है। आश्वन बांध स्थित है नील नदी पर। महाद्वीप के मिस्र देश में निर्माण 1960। नुरेक बांध का निर्माण किया गया है तजाकिस्तान बक्स नदी पर। ओरोविले बांध है अमेरिका में फीदर नदी पर। प्रवाल भित्तियां है समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। अगला प्रश्न, हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में, टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में, पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र के क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम का संबंध है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहा जाता है पछुआ पवन को। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 30 से 35 डिग्री भूमध्य सागर की ओर बहती है। मिस्ट्रल स्थानीय पवन स्पेन और फ्रांस में बहता है। मिस्ट्रल स्थानीय पवन उत्तरी इटली का है। इसके अलावा है हरमट्टन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। डॉक्टर पवन कहलाता है हरमट्टन पवन को। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास को। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ब्राजील में के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं कैंपास या कैंपोज। सिल्वास घास के मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है
लानोस। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। चिकनी मिट्टी में न्यून बलुई मिट्टी टेरा रोसा होता है। लाल चिकनी मिट्टी को टेरा रोसा कहते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटता है दक्षिण अफ्रीकन की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरा नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मडले डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बलूचिस्तान में। एमू और कोकाबारा पक्षी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है बेल्जियम अफ्रीका। एडवर्ड मिस्र के किसानों को कहा जाता है फिल्लाह। एबॉर्जिन्स मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। किर्गिज मूल निवासी है मध्य एशिया के। नेक्स्ट, डॉक्टर पवन। हरमट्टन पवन को कहते हैं। सीमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। नार्वेस्टर है न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन को नार्वेस्टर कहते हैं। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में। पछुआ पवन के मार्ग पर पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन न्यूजीलैंड। ब्लिजर्ड है बर्फ के कणों से युक्त झंझावत। नार्वेस्टर है भारत में चलने वाले स्थानीय पवन। अन्य नाम काल वैसाखी जिसे कहते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच के निम्न वायुदाब को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध कहा जाता है। मृदा संरक्षण का अर्थ मृदा को नुकसान से बचाना, उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से कोयला के प्रमुख प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पिट है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे निम्न स्तर का कोयला पिट, भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। माओरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। किर्गिज मूल निवासी मध्य एशिया के। रेड इंडियन मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका के। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों के काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है जेकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राज़ील का कहवा भाग कहलाता है फजेंडा। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा वाहन मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र है उत्तरी अमेरिका टेराट में। नेक्स्ट प्रश्न है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल, समतल या निम्न भूभाग, मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान को कास्ट मैदान कहते हैं। हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी को बालू कहते हैं। बालू के कणों द्वारा निर्मित मैदान को लोएस मैदान बोला जाता है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा 30 डिग्री उत्तर एवं 29 डिग्री दक्षिण के भाग को कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है। उपोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 60 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र को कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी हांगहो नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। म्यांमार का जीवन धारा इरावती को कहा जाता है। यांगून यानी महामार स्थित है इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी।
वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड है डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी नदी है। बुल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन नगरी बसा है सीन नदी के तट पर। इटली का गंगा कहा जाता है पो नदी को। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या 45 है, यानी जिसके चारों तरफ सिर्फ स्थल है, समुद्र नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? तो कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। गर्म स्थल अल्जीजी या स्थित है लीबिया में। पेंटागोनियो के पठार है दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजलिस है कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य। डोगरबैक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र। ग्रेनबैक मत्स्य पालन का केंद्र है। कुछ और प्रश्न है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। एशिया यूरेशिया में स्थित फैले शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को शवाना कहते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। जर्मनी का नगर वान झील वान स्थित है राइन नदी पर। बार्लिन स्थित है स्प्री नदी के तट पर। बैंकॉक थाईलैंड स्थित है मेनान नदी के तट पर। नामपेन कंबोडिया है मेकांग नदी पर। रोम नगर स्थित है टाइबर नदी पर। एसेनबर्ग का निर्माण पवन के अपर्दन से होता है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम अजरबैजान। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क को। इस तरह से आपका एसपीटी बुक से ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, जिसमें भारतीय ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल था। आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में स्टैटिक जीके के डेली टॉप 100 क्वेश्चन को हम सभी सब्जेक्ट से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का होता है, जिसमें साइंस एसएसटी सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वो डेली अपलोड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।